देख रहे न्यूज इंडिया और 4 बजे तक की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अब इन आरोपों के बाद जवाब देने की बारी आरजेडी की थी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुशील मोदी के तमाम आरोपों को बचकाना करार दिया और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। एक आज आप अगर मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं आप लोगों से कि आज जो हमने जिक्र किया है जी, अभी खत्म नहीं किया। आज जो हमने जिक्र किया है वो आपको एक ट्रेलर दिखाया है, सच कहूं तो टीजर दिखाया है। पूरी फिल्म, पूरी पिक्चर भी बाकी है, क्योंकि नाम और बेनामी के इस खेल को हम बेनकाब करके रखेंगे। हमें पता है कि पटना में कई आलीशान चीजें बन रही हैं। कौन कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है उस पर भी निगरानी है, क्योंकि हम नाम के साथ, अगर कुछ है तो नाम के साथ है। आपने हमारे खुलासे को खुलासा करके आपने बेईमानी का परिचय दिया है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ईमानदारी कभी आपको ये नहीं बताती है कि खुली हुई चीज को, ओपन इंफॉर्मेशन को, जो पब्लिक डोमेन में है, आप उसको, ये पूरा जो सुशील मोदी जी एक खास किस्म की गंगाजली की छवि बना के रखते हैं और उसके पीछे ये कहानी रहती है। हम उसकी परत दर परत खोलेंगे। आज पहली किस्त थी और हमारा ये भी मानना है दोस्तों, हम तो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कई सारे मामले आते हैं इनफॉर्मली हमारे पास कि हमारे जमीन को दखल कर लिया, हमारे जमीन के साथ ऐसा किया। हम लोगों से भी अपील करेंगे कि बिना भय और दबाव के अगर ऐसी कोई भी चीज है आपके पास, हम तक सूचना पहुंचाइए, क्योंकि देश अगर बेनामी के खिलाफ जागरूक हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस बेनामी के कारोबार को, जो कलकत्ता के उस एड्रेस से चल रहा है और जिसमें शिरकत है, साफ तौर पर दिख रहा है, मैं समझता हूं कि उसको बंद करना होगा। आज जो कुछ हमने आपसे कहा, हमने आपके बीच में कागज भी बंटवा दिए। हमने एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, एक एक पैराग्राफ जो बोला है वो कागजों के आधार पर बोला है, और वो हजारों करोड़ में कहानी जा रही है। बेनामी वाले कागज पे अगर 1000 करोड़ रखे हुए हैं तो जो कागज पे नहीं है वो कितने 1000 करोड़ रुपए होगा, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि अगर निष्पक्ष, बिना प्रभाव के अगर कोई जांच हुई तो आदरणीय श्री मोदी जी और उनकी जो फसाद हैं, जो छछवरिया जी टाइप लोग हैं, मास्क हैं, नकाब हैं, उन नकाबों के पीछे से जो कहानी साफ निकल के आएगी उसमें बहुत मुश्किल होगी। हम सुचिता की राजनीति करना चाहते थे, कभी भी भाषा निम्न नहीं करना चाहते थे। बार बार उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, सार्वजनिक जानकारियों के पीछे जो पाखंड और फरेब की राजनीति करने की कोशिश की है, वो बिहार नहीं स्वीकारेगा। आपका प्रतिरोध हमसे हो सकता है, जाहिर है प्रतिरोध। हमें तो कई दफा शक होता है कि क्या चंपारण शताब्दी की जो जोर शोर से चर्चा हो रही है, क्या आप उसको दबाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि गांधी की खबर ना छापे? आप इन खबरों पर बिहार का मानस को प्रदूषित करने की कोशिश करें। निष्पक्ष जांच होगी, मेरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि ये जो कलकत्ता का एड्रेस है और ये जो कारोबार है, इस कारोबार पे विराम लगना होगा, क्योंकि ये नहीं चल सकता आप यहां बैठ के बड़ी बड़ी बात करें, घटिया लफ्जों का इस्तेमाल करें, आरोप लगा दें और फिर चुप हो जाएं। हमने भी कुछ सवाल पूछे थे, हमें अफसोस है, हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे सवाल का जवाब ले लीजिए उनसे। आज भी अपने सवाल छोड़े, इन सवालों का जवाब उनकी ओर से आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप हिट एंड रन की राजनीति करते रहें,
कि मैं जाऊंगा, मैं ही एक्सीलेटर दबाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं भाग जाऊंगा। ये नहीं, आमने सामने बात हो, एक एक चीज पर बिंदुवार बात हो, और तब जाकर के मैं समझता हूं कि ये पता चलेगा कि ये जो आशियाना का अफसाना है, जो इतना ऊपर उसका परचम लहरा रहा है, उसके परचम लहराने में कितना योगदान हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जी का। देखिए, संपत्ति के अंदाज करने में थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूं मैं। कंजर्वेटिव एस्टीमेट से भी हजारों करोड़, हजारों को आखिरी तक ले जाइए, जहां वो लाख से पहले छूटे वहां तक ले जाइए। हजारों को सब कुछ है उसमें, हाँ लिखा हुआ है। और ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कागज से मिला है, जो कागज से हमें उपलब्ध हुआ है, और हम सब जानते हैं कि बेनामी वाले लोग चिड़िया, कौवा, बत्तख, मुर्गी, शेरनी, जी उनके भाई की कंपनी में डायरेक्टर हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों को बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है। मैं तो समझता हूं कि सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के महापुरुष हैं। इन पर केस कहां चल रहा है? ईडी उडी भी चल रहा है। हाँ, इस तरह की शख्सियत बिना केस के रह ही नहीं सकती साहब। लेकिन ये केस उनको मजबूत बना रही है, क्योंकि देखिए लगातार 87 से डायरेक्टर है। आशियाना हाउस। अच्छा मनोज जी, आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी का ग्राफ बढ़ा, उस बीच आप बढ़ा जब नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम थे, क्यों नहीं आपकी सरकार जांच करवाती है भाई कि क्या डिप्टी सीएम मोदी ने बिहार के अंदर से पैसे निकाल के अपने भाई कंपनी में लगाई? जब अगर ये चीजें हम लोक विमर्श में ला रहे हैं, हाँ, अगर हम लोक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इन पहलुओं को ला रहे हैं, तो जाहिर है इसकी परिणति तो जांच से ही होगी, निष्पक्ष जांच से। बिहार सरकार से मांग करते हैं? देखिए, सीधे जब लोक विमर्श में चला गया, अब सीधी बात समझिए, इसमें से कई सारे मामले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक को पत्र लिखा है, क्या राजद की ओर से आप पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री को, सीएम को, कि इसकी भी जांच कराई जाए? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की बेनामी की लड़ाई जो वो लगातार बोलते हैं, कितना कर पाएंगे मुझे नहीं पता। अगर ये बताइए हमको, पत्र भी सर, एक बार कुछ दिक्कत क्या होती है, प्रवक्ता कुछ शब्द अपने भी लेके आते हैं, तो आपका भी शब्द ले रहे हैं, लिखेंगे भी। और जब आपके बीच ये ले जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बेनामी पर कोई भी हमला, अगर आपने इन शेल कंपनीज, खोखा कंपनीज, जिसके माध्यम से इतना लंबा चौड़ा कारोबार हो रहा है, अगर उस पर अटैक नहीं किया, अगर चौरंगी वाले उस इलाके पे अटैक नहीं किया, तो मैं समझता हूं बेमानी है। मेरा क्यों, जिनका चेहरा महत्वपूर्ण है उन्हीं का रहने दीजिए आप। सर, कमजोर संसाधन वाले दल हैं। ठीक, आपका, हाँ अमित जी, मैं तो साफ कह रहा हूं, उनके आरोप को अगर आप लोग कहेंगे आरोप है, आप अभी हमारे साथी ने दिखाया, जो वो कल कह चुके हैं वो उसमें अवेलेबल है। मेरा तैयार है जो भी कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आकाश से उतार लें जांच एजेंसी को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, आपको ये देखना होगा, हमारे 5 करोड़ के बारे में कैसी टिप्पणी, जात बिरादरी के थे, क्यों दे दिया? 400 करोड़ मिल रहे हैं, 85 करोड़ मिल रहे हैं 0% इंटरेस्ट पे, डिवेंचर्स खरीदे जा रहे हैं। अरे साहब, हमें बताओ, ऐसे लोग कहां मिल रहे हैं? लोग नहीं है ये कोई लोग नहीं है, ये मुर्गी, बत्तख, चींटी, हाथी, उनके माध्यम से पैसा पार्क हो रहा है। और वो कहानी मैं समझता हूं बिना जांच के नहीं खुलेगी। अच्छा मनोज जी, जितनी जांच आप लोगों ने अब तक की, क्या सुशील मोदी या फिर उनके मतलब किस तरह का बेनामी संपत्ति का पता चला आप लोगों को, जिस तरीके से सुशील मोदी ने लालू एंड फैमिली के बारे में खुलासे? आपको एक बात कहूं, मैं बड़ी आसानी से हमारे घर की, लालू जी के ब्याहता बेटियों, जिनकी जिंदगी अलग हो जाती है ब्याह के बाद, इतना तो संस्कार बिहार में था, आप उनके बारे में टिप्पणी करते हैं गैर जिम्मेदाराना। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, वो परिवार हमारा है, तो ये परिवार नहीं है।
सगे हैं साहब, सहोदर हैं, राम और श्याम हैं, और अगर निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित हो, लेकिन जद में तो आएंगे साहब। ये चर्चाएं आम है, आज से नहीं, पिछले 8-9 साल से सुन रहा हूं। अचानक में आशियाना, इतना आशियाना कैसे बांटने लगा, और कितनों के आशियाने लूट गए उसमें। थैंक यू सो मच जी। अरे कमाल है। और उसमें तो जब एनडीटीवी के एक पत्रकार गए तो हमारा नाम का बोर्ड भी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।